हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग फैसिलिटेटर। आज की इस क्लास में हम कर्नाटका टीईटी की जो एग्जाम हुई है 30 जून को, उसके सेकंड पेपर का सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। उसके एक्सपेक्टेड की आंसर्स को देखेंगे। एक्सपेक्टेड बोलने से क्या है, 99.9% हमारे क्या है एग्जैक्ट आंसर्स को हमें देखेंगे। यहाँ तक भी उसमें मैंने बताया है कि कौन सी किताब के कौन से पार्ट में और कौन से पेज में ये आपको आंसर मिलेगा। जितना एग्जैक्ट है उसको भी बताने की कोशिश किया हूँ और जो एक्सपेक्टेड है वो भी बताने की कोशिश किया हुआ हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोज की सूचना आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। चलिए दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता। हर क्वेश्चन के सामने मैं वो कौन सी बुक में है, वो कौन से पार्ट में है और कौन से पेज में है वो भी बताया हुआ हूँ। जहां पे नहीं है वो क्या करे, एक अलग अलग पार्ट से लेके मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी में बनाया हुआ है। उसके सामने क्या है, मैंने बुक का नाम, पार्ट का नाम और पेज का नाम नहीं लिखा। ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या है, हमें जो क्लासेस करे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे वहीं से क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आप हमारे YouTube पे नए हैं तो यू वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर पूरे वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने रखी है, वहां से जाके देख सकते हो। 91 क्वेश्चन क्या है, कर्नाटका में जो नजर आते वो पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन कौन सा है अगर को पूछे, ताड़गुंदा इंस्क्रिप्शन। मैंने कदम्बाज ऑफ बनवासी का जो वीडियो बनाया था उसके अंदर बहुत बार बार डिटेली तुमको समझाने की कोशिश किया हूं कि ताड़गुंदा इंस्क्रिप्शन पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन है। ठीक है। हाँ, उसके साथ साथ एक हल्मेडी इंस्क्रिप्शन जो कनाडा का पहला इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो था उसका आंसर आ गया ताड़गुंदा इंस्क्रिप्शन। ठीक है। ये तुमको 8th के जो बुक है उसके पार्ट सेकंड में पेज नंबर 18 में जाके देखेंगे तो तुमको ताड़गुंदा इंस्क्रिप्शन इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ कर्नाटका, संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑफ कर्नाटका अगर बोल को दिखाई देता। ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग भी है। फ्रंटियर गांधी हमें किसे बोलते थे और बोलेगा तो सरहद का गांधी। फ्रंटियर गांधी का मतलब क्या होता है, सरहद का गांधी। वो खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते थे। लोकनायक किसको बोलते थे, जयप्रकाश नारायण को। देश बंधु चित्तरंजन दास और द लॉयन ऑफ पंजाब लाला लजपत राय को बोलते थे। तो इसका जो कैलकुलेशन तुम्हें करेगा बोले तो आंसर क्या होता है उसका, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। 92 का फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है, करेक्ट होता है। नेक्स्ट 93 का देखो, यहाँ पे क्या करे उन्हें क्रोनोलॉजी दिया। क्रोनोलॉजी के अंदर डेट्स तो याद रखना, या तो कौन सा इवेंट पहले हुआ है वो तो याद रखना। अब डोमेस्टिक पेपर एक्ट जो है वो 1878 के अंदर नजर आता। तो मतलब इंडिया के जो न्यूज़पेपर है उसके ऊपर कंट्रोल जमाने की कोशिश करते हैं ब्रिटिशर्स। वो क्या है, लिट्टन, लॉर्ड लिट्टन के जमाने में चलते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है कर्जन के जमाने में 1905 में। मर्जर ऑफ जूनागढ़ विद इंडियन यूनियन, ये आजादी के बाद की बात है। मतलब यही लास्ट में आना है, सी ही लास्ट में आना है। अगर सी ही लास्ट में आना इतना तो आपको पता होता तो ये क्या आंसर तुमको मिल ही जाता, 93 का 4 ही होता। तो ओके, स्वराज पार्टी कब बने, स्वराज पार्टी बनी 1923 में। हाँ, इसके लिए डिटेल वीडियो हम क्या करेंगे फिर कभी कर लेंगे, क्योंकि 1920 के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होती है और 1922 के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने विड्रॉ किया। पीछे लेने की वजह से गुस्सा होके क्या करते हैं, चित्तरंजन दास और सी आर दास बोलते हैं हमें, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू क्या है एक नई पार्टी बनाती है जिसका नाम था स्वराज पार्टी। तो इतना डिटेल मैंने दे दिया आपको। ठीक है, और डिटेल चाहिए तो फिर आगे आने वाले क्लासेस में हमें उसे अंजाम देंगे। 94 का जो क्वेश्चन, कड़ित वर्ग अदा करने का जो रेवेन्यू ऑफिसर को अपॉइंट करे थे और उनके जो मिंट मतलब कॉइन्स को प्रिंट जो बनाते थे, जो सिक्के बनाते थे वो इलाके कौन कौन से थे बोले तो एक लक्कुंड, एक सूड़ी। ये कहाँ पे है, ये कौन सी डायनेस्टी है जो बनाई कर बोले तो वो है द चालुक्याज ऑफ कल्याण। 8th की पार्ट 2 की बुक में क्या है 34 एंड 35 पेज तुम्हें देख लेगा तो आंसर उसका मिल जाओ तुम। तो ये पेजेस वगैरह क्यों बता रहा हूँ तुम ना कर बोले तो तुम्हें जाको कंफर्म कर लिए तो तुम्हें ऑब्जेक्शन भी डाल सकते हैं ऐसा कुछ भी रहा तो, इसीलिए तुमको एग्जैक्ट आंसर बता रहे हैं। यहाँ देखो जो 95th क्वेश्चन है, इस 95th क्वेश्चन में ट्विस्ट रखे हैं उन्होंने, क्या करे हैं बुद्ध। फर्स्ट का तो सही आंसर इसलिए होते क्योंकि बुद्धा जो अपना फर्स्ट कुतबा दिया था, सरमन दिया था, उसी को हमें धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है।
अभी बुद्धाज टॉट 5 ओज करेक्ट। देखो 5 जो थिंग्स हैं, 5 जो तालीमात हैं वो देने वाला वर्धमान महावीर है, और 8 बातें देने वाला बुद्धा है। तो नाम क्या करें यहाँ, बुद्धा की जगह महावीर, महावीर की जगह बुद्धा करें। दोनों ऑप्शन क्या हुए, रॉन्ग हुए। ठीक है, महावीरा निर्वाणा पावापुरी में हुआ, सही बात है, लेकिन पावापुरी गुजरात में नहीं आता, बिहार में आता। तो ऐसे इस बार वैसा ही करे उन्हें, थोड़ा पूरा सही दिए और लास्ट में एक प्लेस या एक इसका नाम क्या है, एक डेट चेंज देख छोड़े, एक ही चीज आगे पीछे करे। वो जरा एग्जैक्टली पढ़ने वाले पढ़े पढ़े से लेके बहुत आसान से क्लियर कर लेके इसको आए। ठीक है, मैं जितना भी मेरे यूट्यूब में बनाया हूँ उसके अंदर से भी मैक्सिमम क्वेश्चन है, और मैं जितना क्लासेस में बनाया बोला हूँ उतने भी उसके अंदर भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, अभी देखो, सहने मंडी एक मार्केटिंग सिस्टम था, मार्केटिंग ऑफिसर था अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में। अब 40 नोबेल्स को कौन अपॉइंट करे, सरदार जो 40 सरदार थे, वो तुर्किश सरदार बोलते हैं मैं उसे, उनको कौन अपॉइंट करेगा बोले तो इल्तमश। इसी को मैं तुर्कन चहलगान कर पुकारते हैं, चहलगानी सिस्टम, जिसमें 40 मिनिस्टर्स हुआ करते थे, वो इल्तमश के जमाने में अपॉइंट करते हैं। 9th की पार्ट 1 बुक पेज नंबर 15 में तुम्हें उसे देख सकते हो। ये अभी मैं ये रिपीट नहीं करता पेज नंबर कौन सा ये क्या कर बोल को, उसे देख लेते रहो, तुम्हें वहां पे ऑलरेडी लिखे सो है। मैं डायरेक्ट टाइम ज्यादा नहीं लेता। देखो, द ओरिजिनल नेम ऑफ शेरशाह सूरी इज गियासुद्दीन, ये टोटली रॉन्ग है। या जो शेरशाह सूरी का पहला नाम था वो था फरीद। अब उन्हें एक दिन क्या कर छोड़ते, शेर को मारते। शेर को मारने की वजह से क्या, बहर खान लुहानी कहने वाले जो है उनको क्या करता, शेर खान या शेर शाह सूरी कहने का वर्ड टाइटल देख छोड़ता। तो इसमें क्या होता है, ए इज फॉल्स, क्या होता है आंसर, देखो यहाँ ये पे फर्स्ट का क्या है, ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू। आर सही है, ए फॉल्स है। तो इतना क्लियर रख लो। यहाँ पे मैं हाईलाइट नहीं किया, हाईलाइटर से वो मिस हुआ है। इसको जो 97 है उसको क्या है, फोर्थ का क्या करो, हाईलाइट कर लो। नेक्स्ट देखो, ये टोटली तुम्हारे 10th के थर्ड लेसन में से पूछा हुआ है। देखो, हिंदुस्तान का हर एक इंसान रिश्वतखोर होता है, ये बोले साला जो नालायकी कहो इसे, हिंदुस्तानियों को गालियां दे दे, तो अब बोलना तो नहीं है, वो हमारा कल्चर नहीं है, अभी हिंदुस्तानियों को ये ऐसा बोलता है। तो इसी बेस पे तुम्हें याद रखे देगा तो आराम से वो काम भी हो जाता। क्या होता है, जो ऐसा बोले साला, ऑल नेटिव्स ऑफ हिंदुस्तान आर कंप्लीटली करप्ट बोले साला लॉर्ड कॉर्नवालिस। इंडिया के किसान या तो इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो कर्जे में पैदा होते हैं, कर्जे में जीते हैं और कर्जे में ही मर जाती है, ये स्टेटमेंट देने वाले कौन थे, चार्ल्स मेटकाफ। बी का 4 आया। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स ले रही है, एक क्रिमिनल टैक्स है बोल को क्रिटिसाइज करने वाले इंसान कौन थे, उनका नाम था एडमंड बर्ग। क्या नाम था, एडमंड बर्ग। और कांग्रेस का जो सपोर्ट है कंप्लीट डेमोक्रेसी को, ये स्टेटमेंट देने वाले जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या होता है, फोर्थ वन होते हैं 2413, 2413। अब देखो यहाँ एक बुक पूछे, वो बुक का किसकी है, अगर पूछे द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाज रिटन बाय जीन जैक रूसो, जे रूसो हमें उसको बोल दो। हाँ, अभी यहाँ पे स्टेटमेंट्स अलग अलग दिए, तो इसमें एक काम गलत क्या करे उन्हें, मैं अभी जस्ट बोला नहीं तुमने, छोटा सा पॉइंट निकाल के छोड़ते हैं उसमें से। तो फ्रेंच ने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में बनाई, लेकिन मछलीपट्टनम में नहीं बनाई, कहाँ पे बनाई, सूरत में बनाई। इसके अलावा बाकी सब सही सही है। ठीक है, शाह आलम सेकंड दीवानी लड़े थे बंगाल में। ठीक है, एक्सला चैपल की जो ट्रीटी होती वो फर्स्ट कार्नाटिक वार को एंड करती, किसके किसमें के बीच में होती कहने का भी दिए। सर थॉमस रो क्या है 1617 में जहांगीर के दरबार को भी आता, ये भी है। ये तो मेरे वडियर डायनेस्टी के 5 वीडियोस मेरे यूट्यूब में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, वहां से एक क्वेश्चन उठाया हुआ है। हर बार भी वडियर डायनेस्टी में एक आध क्वेश्चन का कंपलसरी पूछ लेता भी है। बेंगलुरु को परचेज करते मुगल से, उनको टाइटल्स भी रहते हैं, कर्नाटक कवि चक्रवर्ती, नवकोटि नारायण। नवकोटि नारायण क्यों बोलती हूँ वो भी मैंने बताया है इसके अंदर। ठीक है, पोस्टल सिस्टम लगाती है, ये कौन है, चिक्क देवराज वडियर। अभी देखो 102 का जो 102 का जो आंसर होता है वो क्या होता है, यहाँ पे मेन पॉइंट है, पहला ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पे क्या है 1955 नहीं आना था, 1956 आना था, तब सही होता था। मतलब अब क्या है, ए इज ट्रू, बी इज रॉन्ग। ठीक है, हाँ, जब फजल अली कमेटी बनी थी 1953 के अंदर, उसके अंदर 3 मेंबर्स थे, एक चेयरमैन फजल अली, उसके बाद में 2 मेंबर्स के एम फणिक्कर एंड एच एन गुंजरू। वो क्या है, उसका जो एक्ट बना था वो 1956 में बना था। अभी चलो 103 का, पूरा सही दिए। हमारा नेशनल एम्बलम कब एडॉप्ट करे, में 26 जनवरी 1950, ये भी मैंने क्लास में सिस्टमेटिकली पढ़ाया है इसको। ठीक है,
हाँ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द, जो नेशनल कैलेंडर है हमारा, जो शका कैलेंडर जिसे बोलते हैं, उसे अडॉप्ट किया है 22 मार्च। द नॉवेल आनंदमठ थी, उसको किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। अभी जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं, और वो भी 1911 में ही लिखते, करेक्ट है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में नहीं लिखते। उनकी जो बुक थी गीतांजलि, द सॉन्ग ऑफरिंग, उसको बंगाल में है, कौन से? बंगाली लैंग्वेज में है। तो यही उन्हें रॉन्ग दिए। यहाँ पे बी को छोड़ के सभी ऑप्शन तुम्हें ले सकते हैं। अभी देखो, तुमने बी एक ही मालूम था अगर बोले तो ऑप्शन क्या है, क्लियर कर सकते। इसमें बी है, ये रॉन्ग होता है। इसमें बी है, ए भी रॉन्ग होता है। इसमें भी बी है, ए भी रॉन्ग होते। तो आंसर कौन सा होता है? 2। 103 का कौन सा होता है? 2 होता। नेक्स्ट देखो, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो डे है वो क्या है? अक्टूबर 24। अभी की कर बोले तो अक्टूबर 24 1945 के अंदर क्या है? यूएनओ बना। मिनिमम एज का जो एक्ट था वो 1948 में बना था, सही है। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी 86th अमेंडमेंट में 2002 के अंदर बनाया जाती है, ये भी सही है। ठीक है। जो ऑब्जेक्ट रेवोल्यूशन है वो यहाँ पे थोड़ा गलत है। देखो इन्हें क्यों गलत है क्या? तो यहाँ एक ही डेट चेंज करे, करेक्टर के बाकी का 1946 आना था, 7 कर, उतना ही। ठीक है। आर्टिकल 352, मेरा तो शॉर्ट वीडियो है इसके ऊपर, तुम्हें देखे होंगे तो इसका एक आंसर मिल जाता था तुम लोग को। 352 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, वो स्टेट इमरजेंसी के बारे में नहीं, नेशनल इमरजेंसी के बारे में समझा दो। तो मैं वो भी क्लियर कर छोड़ दूं। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। वो आगे है, नीचे उससे भी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में पूछे। अगर मेरी शॉर्ट वीडियो और तुम वीडियोस देखते तो तुम अब लॉटरी लगे रहते तुम्हारे। ठीक है। 105 का कौन सा आंसर होता है? ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है, 2 आर रॉन्ग, 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कितना करे देखो, राइट टू इक्वालिटी, ये भी मैंने क्लासेस में बार बार कराया है मैंने। राइट टू इक्वालिटी क्या है? 14 to 18 है। ठीक है, करेक्ट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी क्या है? 25 से 28, ये भी करेक्ट है। ये भी तुम्हें करेक्ट है, करो मत सोचो। यहाँ पे उन्हें एक गेम खेले तुम्हारे साथ, क्या है? 19 से लेके 22 आना था, 21 करे उन्हें। तुमने यहीं पे समझ में आना। ठीक है। देखो, 14 से 18, 19 से 21 क्यों? 22 आएगा तो ये कंटिन्यू होता। 25 से 28 पूरे कंटिन्यू होते हैं। यहाँ ये 22 नहीं करे, 21 करे आना। समझ में आ रहा है? ये याद रख लो। नेक्स्ट देखो 107, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 61 अमेंडमेंट, ये भी बार बार इतने बार तुम लोग को बहुत समझाने की कोशिश करे से, उम्मीद है तुम्हें करेक्ट डाल के भी आए होगे। यहाँ पे जो हमारी वोटिंग एज है वो 18 ईयर से 21 ईयर से 18 ईयर कब किया गया? 1989 के अंदर क्या है? 61 अमेंडमेंट करके करते हैं। उसके बाद में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो लोकल बॉडी का इलेक्शन कराता है। ठीक है। हाँ, लेकिन जो कर्नाटका म्युनिसिपल कॉर्पोरेट जो ये है, ये क्या है? 1976 में आया था। यहाँ क्या दिया उन्हें? 1986, 10 साल ऐड करके दिए। इसके अंदर क्या हुआ? ए एंड बी इज करेक्ट आंसर 107 का। अब 108 का देखो, यहाँ पे तुम्हें ये भी कर सकते हैं। ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी मैंने कराया है, अपने वीडियोस में भी कराया है और अपने क्लासेस में भी कराया है। आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन है। ठीक है। नेशनल इमरजेंसी आया, देखो कौन सा आता है? आर्टिकल 352, अभी जस्ट ऊपर किया। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, और एजुकेशन इन कंसिडर एज द फंडामेंटल राइट, ये कब? आर्टिकल 21A। तो इसका आंसर क्या होता है? थर्ड। 109, तो 109 के अंदर डीएम नंजुंडप्पा कमेटी हैदराबाद कर्नाटक के बारे में जो भी वहां पे इम्बैलेंस है उसको रिमूव करने के लिए अपॉइंट किया था, सही बात है। सुचेता कृपला ने चीफ मिनिस्टर थे, महाराष्ट्र के नहीं, यूपी के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने। तो ये आंसर क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। इंदिरा गांधी जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी सही है। वुमेन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी याद रख लो। वीएस रमा देवी वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ कर्नाटक, ये भी सही है। मतलब क्या है? ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थर्ड ऑप्शन क्या होते हैं? 109 का करेक्ट होता है। 1010 का ए एंड बी इतना ही होते। ए एंड बी क्यों इतना ही होते अगर बोले तो, यूनाइटेड नेशन का जो टर्म है वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट दिया। परमानेंट मेंबर 5 हैं, वो भी करेक्ट है, मालूम है हम नहीं कर को नहीं। यूएसए है, रशिया है, इटाली नहीं है। इटाली की जगह कौन आना? ब्रिटेन, इंग्लैंड आना, फ्रांस और चाइना। ठीक है। इसीलिए क्या है? ये रॉन्ग हुआ। हमारे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें 15 मेंबर्स हैं, ये भी सही है। मैंने कराया है, सब चीजें कराया है क्लासेस में। ठीक है। हाँ, इन्हों पहले जनरल सेक्रेटरी थे यूएनओ के, करेक्ट है, लेकिन इन्हों स्वीडन देश वाले नहीं थे, नॉर्वे देश वाले थे। तो इसीलिए क्या ऑप्शन होते? ए भी रॉन्ग ऑप्शन होते। ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर 110 का। यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रिक प्ले करे उन्हें। एमिली डर्किम
सोशियोलॉजी को साइंस बनाने की कोशिश की, ये सही बात है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्यों होते अगर बोलेगा तो 1914 में ही सोशियोलॉजी को ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करते, मद्रास यूनिवर्सिटी में नहीं, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में करते हो। ठीक है, हाँ। जो कल्चर करने का वर्ड था वो लैटिन का कोलेर करने का वर्ड आया, ये भी सही है। मैक्स वेबर ने लेबर फोर्स एंड क्रिश्चियन रिलीजन को उसके रिलेटेड सोशियोलॉजी पढ़ी, ये भी सही बात है। तो यहाँ पे आंसर क्या होता है, सेकेंड वन, 111 का क्या है, सेकेंड वन होता है। 112 का फोर्थ ऑप्शन होता है जरवा, ओंगे एंड सेंथिनेली। 113 का ऑप्शन ये क्यों होते हैं याद रख लो, ये फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकेंड वाला बी वाला भी करेक्ट है, बी वाला भी करेक्ट है। उसके बाद में क्या है, मानव कुल वंदे वलम करो, पूरे जो इंसान की जात है वो एक ही एक बोल को कौन बोलते, पंपा बोलते हैं। तो ए बी डी तीन ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बी वाला की सॉरी सी वाला क्यों नहीं होता, तो आर्टिकल 27 नहीं बताता है प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, वो 17 आर्टिकल बताता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल, ये भी पढ़ा को छोटे से, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, तो मैं उसे जरा ट्राई करे तो अच्छा सा हो जाता। बहुत सारे लोग अच्छा भी किए होंगे, जो भी करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना न भूले। 114 देखो, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेजर्स टेकन टू इरेडिकेट द चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के लिए तो क्या है, 1988 के अंदर चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट आया, वो सही है। नेशनल पॉलिसी फॉर वेलफेयर एंड चाइल्ड लेबर, ये भी सही है। थर्ड भी सही है। फोर्थ वन क्या है, यहाँ पे लास्ट में लिखे से देखो, फोर्थ वन क्यों रॉन्ग हो रहा है यहाँ पे, 1985 नहीं 1986 आना था वो। ठीक है, 114 का 115 का, 115 का क्या होता है, हाँ यहाँ पे दो ऑप्शन रॉन्ग है, बी और सी, बी और डी, नॉट सी, बी और डी। देखो चाइल्ड हेल्पलाइन क्या है, 1098 है। ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन वहां क्या दिया 1092, ये रॉन्ग हुआ। अब ये देखो बी ऑप्शन क्यों रॉन्ग होते अगर बोलेगा तो, जो चाइल्ड राइट कन्वेंशन है वो 1993 में नहीं होता है, 1992 के अंदर होता है। थोड़ा सा चेंज करें, आंसर क्या होते हैं 115 का ए एंड सी। उसके बाद में ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं कौन कौन से, अल गजल, सोबत, ये अतबारा, ये सब नाइल रिवर के क्या है ट्रिब्यूटरीज हैं। हाँ यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रिक प्ले करें, देखो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का जो सबसे बड़ा कंट्री है वो ब्राजील है, सही बात है। सब कंट्री भी सब कंट्री को कोस्ट लाइन लगा हुआ है, दो को छोड़ के, कौन सा, बोलीविया एंड प्रागवे, ये भी सही है। ठीक है, एंजल फॉल्स सबसे जो वाटरफॉल्स सबसे हाईएस्ट दुनिया का, वो साउथ अमेरिका में, ये भी सही बात है। अटकामा डेजर्ट भी साउथ अमेरिका में ही है, लेकिन वो ब्राजील कंट्री में नहीं है, वो चिली कंट्री में है, चिली चिली हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, लू की जो समर रीजन में जो बरसात होती है वो लू की, वो कहाँ पे होते, इंडिया में, सॉरी इंडिया में हो तो। ठीक है, लू इंडिया में। चिन्नूक कहाँ पे, चिन्नूक यूएसए में। ठीक है, ब्रिकफील्ड ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और मिस्ट्रल ये क्या है, फ्रांस के अंदर। इसका आंसर क्या होता है, 118 का आंसर क्या होता है, सेकंड आंसर इज करेक्ट। ये भी मैं क्लास में बार बार रिपीट करके मैंने बताया, 119 का क्या आंसर होता है, देखो द लेंथ ऑफ कर्नाटका कोस्टल लाइन 320, ये करेक्ट है। कर्नाटका जो कोस्टल प्लेन है, और ये कब आया हमारे पास सी कोस्ट कर बोलेगा तो, जब रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ लिंग्विस्टिक बेस पे बना है तब बना। तो हाइटेस्ट पीक मुल्लायनगिरी है कर्नाटक की, सही बात है। ये भी सब करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे मधुगिरी हिल्स चित्रदुर्ग में नहीं है। कहाँ पे मधुगिरी हिल्स, तुमकुरु में। बहुत इंटरेस्टिंग दिया इस बात। ठीक है, ए बी एंड सी इज अ करेक्ट आंसर। 120 का थर्ड ऑप्शन सही होता, तो कृष्णराज सागर डैम मैसूर डिस्ट्रिक्ट में नहीं, मंड्या डिस्ट्रिक्ट में है। 121 का ले लो, बादामी ऐबळे पट्टदकल्लु, ये बागलकोट में ही है। नागरवले नेशनल पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क बोलते हैं, ये भी सही बात है। जो प्ले ये पूरी के पूरी क्या है, सही है। कहां पे, पूरे के पूरे ए बी सी डी पूरा सही। ओके, अब देखो मैं ये भी तुम लोग को पढ़ाया था कि एक ही इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है इंडिया का, वो है कौन सा, कोसी, और वो कोसी रिवर के ऊपर है। वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बोले किसकी किसके बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में। इसका मतलब क्या, ये पहले हुआ। और कोसी रिवर इज द सौरो रिवर ऑफ बिहार। सौरो रिवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां फ्लड ज्यादा आते हैं, तो इसको फ्लड को रोकने के लिए बनाया गया, वो भी ऑप्शन सही हुआ। सी वाला, इसके ऊपर जो डैम बने
वो क्या है, अनुमान सागर है, वो भी सही हुआ। तो आंसर क्या होता है, कोसी रिवर। ठीक है, उसके बाद में इसको तो मैं सिस्टमेटिकली, कोस्टल प्लेन मेरा शॉर्ट वीडियो ही है यूट्यूब का, शॉर्ट वीडियो ही यूट्यूब का। तो कौन सा है यहाँ पे, गुजरात में कच्छ कोस्ट आते हैं, महाराष्ट्र और गोवा के कोस्ट को हमें कोंकण कोस्ट बोलते हैं, कर्नाटक के कोस्ट को केनरा कोस्ट बोलते हैं, केरला की कोस्ट को मलबारा कोस्ट बोलते हैं। यहाँ पे क्या उल्टा हुआ, कोरमंडल कोस्ट तमिलनाडु की कोस्ट को बोलते हैं। ठीक है, उसी के अंदर एक पोर्ट आते तूतुकोरिन। ठीक है, कांडला पोर्ट गुजरात में सही है, पारादीप पोर्ट उड़ीसा सही है, हाल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल सही है, लेकिन तूतुकोरिन जो पोर्ट है वो तमिलनाडु के अंदर आता है। कहां पे आता है, तमिलनाडु। यहाँ पे क्या हुआ है, केरला दिया है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे रॉन्ग होता है। नेक्स्ट, गोदावरी रिवर का, गोदावरी रिवर का बर्थ प्लेस होता है कौन सा, ट्रयम्बक। कौन सा आता है, ट्रयम्बक। कृष्णा का महाबलेश्वर। उसके बाद में तापी रिवर का मुल्तई, और महानदी का क्या होता है, सिहावा। ये क्या है, ऑप्शन 124 का क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नॉर क्रेक जो बायोस रिजर्वेशन सेंटर है, इसे पीयूसी में से पूछा गया है, ये मेघालय के अंदर है, नॉर क्रेक बायोस्फीयर रिजर्वियर सेंटर। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट, ये जो यूटिलिटी रहती है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है, यूटिलिटी के फॉर्म में एक्सप्लेन करना बोल को सोचा था, वो यूट्यूब में नहीं आया उतना ही। ठीक है, 126 का आंसर होता है 4, प्लेस यूटिलिटी। उसके बाद में द वर्ड मोनेट मोनेटा जुनो इज ये रोमन वर्ड है, रोमन वर्ड। यहाँ पे लैटिन क्यों रिकेसर कर बोलेगा, तो ये जस्ट मुझे उतना ना है, 90% रोमन वर्ड के ऊपर क्या है, मुझे भरोसा है, और मैं कहीं पे पढ़ा हुआ भी हूँ उससे। केपीटीसीएल का जो फुल फॉर्म होता है, कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कोऑपरेशन लिमिटेड। फर्स्ट ऑप्शन ही 128 का फर्स्ट ऑप्शन ही सही होता, और 129 का सेकंड ऑप्शन। फिफ्थ 5 ईयर प्लान क्या है, वो 1974 से लेके 1978 तक है। यहाँ पे क्या दिए, 79 तक दिए, यही इसके अंदर क्या है, रॉन्ग पेयर है। ठीक है, बाकी सब करेक्ट है। क्लासेस में कराइसु भी है, और बुक में भी तुमने को हाईलाइट करेसु भी है। ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, वो फिश के रिलेटेड है। ठीक है, येलो रेवोल्यूशन वो ऑयल सीड्स के रिलेटेड है, और सिल्वर रेवोल्यूशन वो एग्स के रिलेटेड है, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, मिल्क के रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या होता है, 130 का फोर्थ आंसर। 131 का क्या होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। रॉन्ग कौन सा अगर को पूछा है, वो कौन सा होता है, थर्ड वाला। तो ये क्या है, प्लान एक्सपेंडिचर ने नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आता। तो पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक कब बनती कर बोले, तो 1844 के अंदर। 132 का 1844। 133, ये तो कितने बार बोले सो मैं क्लासेस में तुम लोग को। 73rd जो अमेंडमेंट है वो पंचायत राज के बारे में बताते हैं। 74th अमेंडमेंट जो है वो म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताते हैं बोल को। ये भी क्या है, तुम लोग को 8th की बुक का पार्ट 2 पेज नंबर 51 के अंदर मिल जाओ। ठीक है, 10th की बुक में भी आ, वहां से नहीं, यहाँ से नहीं करो बोलो, दो दो जगह एक्सप्लेन करें। वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाते हैं, हाँ, मार्च 15 को। 10th पार्ट 2 पेज 138। नेक्स्ट, नबार्ड बुक का नबार्ड बैंक का जो फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तुमने कंफ्यूज करने क्या करे, उससे एक्वाकल्चर कहने को वर्ड दी, तो जरा ध्यान देना पड़ता है। हाँ, 137 क्या क्या होता है, माइक्रो टीचिंग। इससे लिमिटेड टाइम रहते और लिमिटेड एक ग्रुप रहते क्लास का। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो कोल्ब की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है उसके एलिमेंट्स कितने हैं अगर बोले तो 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ से थोड़ा क्या है, 50-50 आंसर स्टार्ट होते हैं। कौन सा आंसर स्टार्ट होते हैं, 50-50। ठीक है, 50-50 के क्या, मैक्सिमम में नियरेस्ट जाको ऐसा है, तो जितना है उतना ही करा दो। 139 का क्या है, सोल्यूशन प्रॉब्लम, ये सही होता है, ये बी से 50 नहीं, 100% सही है, सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। ठीक है, 139 का थर्ड इज करेक्ट आंसर। तो इसे मैं अभी भी मैं 141 को ग्रेस रखे सो, ग्रेस इसलिए रखे सो, याद रखो, या तो क्वेश्चन ही डिलीट भी हो सकते। पॉलिटिकल साइंस इज अ पार्ट ऑफ द सोशल साइंस, कौन बोलेगा, तो पॉल जनरेट करने वाले बोलता। इसमें पॉल जनरेट का नाम ही नहीं है। ठीक है, किसका नाम नहीं है, पॉल जनरेट का नाम है, ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये जो 142 का क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। नेक्स्ट है 143 का आंसर क्या होता है, 143 का आंसर, स्टेटमेंट ए इज ट्रू एंड स्टेटमेंट बी ऑल्सो ट्रू करने का पॉइंट। ठीक है, मिरर ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ यूनिट प्लान। यूनिट प्लान का क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिट प्लान जो रहते हैं वो मिरर है जैसा। ब्लूप्रिंट क्यों नहीं लेते अगर बोलेगा, तो ब्लूप्रिंट पूरा सिलेबस कंप्लीट करके लेते हैं हमें उसे। वेटेज ऑफ कंटेंट है और वेटेज ऑफ कॉन्सेप्ट, ये भी क्या है, ब्लूप्रिंट को रिलेटेड है। और जो भी नहीं करा है उसके बारे में शीट को ग्राफ कर ले, वो की आंसर आने के बाद में देखेंगे उससे। जो नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है अगर बोलना बहुत बेटर है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखो 146 का क्या है, टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या बताते हैं, टाइम बताते हैं। यहाँ क्या पूछ रहे हैं, स्पेस।
प्लेस, ठीक है। ग्लोब क्या है, स्पेस के बारे में बताते हैं, एटलस और मैप्स, ठीक है। हाँ ये देखो, सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप, ये कौन बोलता है, माइकल्स करने वाले बोलते हैं, ये भी एग्जैक्ट सही आंसर है, ठीक है। 149 का, तो 149 का क्या होता है, अगर अगर स्कूल के अंदर बच्चों को कम्युनिटी प्रोग्राम के बारे में पढ़ाना है तो तुम्हें क्या कर सकते हैं, वो कम्युनिटी को जाकर एक ट्रिप बना सकते हैं, उनका सर्वे कर सकते हैं, और सोशल ये इम्पैक्टिव रहता है। किसी एक इंसान को बिला के एक रिसोर्स पर्सन बिना को क्लास करे तो बेकार है, तो उससे कम्युनिटी प्रोग्राम नहीं बनता है, ठीक है। कौन नहीं बनता अगर बोल कुछ पूछे उन्हें, थर्ड ऑप्शन क्या होता है, सही होता है तुम्हारा 149 का, ठीक है। 150 का, ये 50-50 आंसर मुझे अभी भी डाउट लग रहा है, फिर भी मैं इसे क्या होता है, सेकंड ऑप्शन 150 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट दे दूं, तो ठीक है। मैं ज्यादा वीडियो लेंदी हुआ है, आखिर तक देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठाए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।